राग की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की, राजनीति की सदैव राज्य के विकास की। जुल्म का मिटे अंधेरा, ज्योति हो प्रकाश की, जीत सबकी हो किसी भी आम की न खास की। जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की, राह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की। बात हो विकास की न हो किसी विवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की। लखनऊ से दिल्ली जोड़ती सड़क जिन्होंने दी, इस प्रदेश को नई तड़क भड़क जिन्होंने दी। लैपटॉप दे पढ़ाई की खड़क जिन्होंने दी, गांधी जी की खादी को नई कड़क जिन्होंने दी। फिर उन्हीं की ओर देखता प्रदेश है खड़ा, फिर उबरना चाहता है घर तुम्हें जो है पड़ा। हर सबको तो फिर से झोली भर दो आशीर्वाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की। लखनऊ मेट्रो चली तो और बुलंद हुआ यूपी, मुफ्त एम्बुलेंस को पाकर धन्य हुआ यूपी। डायल 100 से संभल पड़ा अपना यूपी, आए थे अखिलेश तो सच में नेताजी के नाम को आगे बढ़ाइए, हम नेताजी के नाम को आगे बढ़ाइए। कभी उठाए
इस रथ पर खड़े हुए सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जिसमें उमा शंकर जी, दूसरे हमारे साथी राहुल, चंद्रराज पटेल जी, पूर्व में रहे विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, आशीष पटेल जी, वीरेंद्र यादव जी और उस मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, विधानसभा अध्यक्ष कृपा शंकर और यहाँ पर रथ के कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों का, उपस्थित सभी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सुबह से जब से चला हूं, लगातार जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होके रहेगा और ये जितने हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। पिछले 4.5 साल और लगभग 5 साल के कार्यकाल में आम जनता को भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत दी है। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी किसी सरकार में जनता को नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। आज जनता निराश हुई है। आज इतनी दिक्कतें जनता के सामने है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे किसान भाई हैं, हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब वो खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद किसको मिल गई? क्या खाद मिली आपको कि नहीं मिली? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। न यूरिया न डीएपी किसी का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हमारे किसानों को जब खाद की जरूरत थी, डीएपी की जब जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, तो ये सरकार किसी चीज का इंतजाम नहीं कर पाई। और अगर किसी किसान को खाद मिल भी गई तो घर आकर के देखा होगा तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ 5 किलो की चोरी है कि नहीं है? और खेत में जब आपने धान पैदा किया, धान की कीमत किसी किसान को नहीं मिली। बताओ किसी गरीब को धान की कीमत मिली हो तो बताओ। ऐसे ही सरकार का खरीद हो गई, जाने कौन खरीद के ले गया, जाने कहां चला गया धान, किसी को कीमत नहीं मिली। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारा गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ चप्पल पहनने वाले कितने लोग हवाई जहाज पे चल रही होंगे? और जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 पार है कि नहीं है? डीजल महंगा। जब आपकी कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो आपके घर परिवार में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। जब कमाई आधी
और महंगाई दोगुनी, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे गरीब के घर खुशहाली आएगी? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो तो बताओ, किसी पैदावार की आपको दुगनी कीमत मिल रही हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला कि नहीं बोला? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई राजनीति में दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी बोल नहीं सकती। हमारे नौजवान जानते होंगे कहीं नौकरी नहीं, न रोजगार। कितनी भी पढ़ाई कर लो, डिग्री हासिल कर लो, परीक्षा होने जाएगी तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए। कोई परीक्षा भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाई, या पेपर लीक हो गया या परीक्षा रद्द हो गई। बताओ, जब पेपर लीक हो जाएगा और पेपर रद्द हो जाएगा तो हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया है। उनको नौकरी और रोजगार का कोई इंतजाम नहीं। जो सरकारी संपत्तियां हैं सो सब बेची जा रही हैं। बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं सब बिक गई। अभी तक तो सरकार फेंकू थी, ये फेंकते थे, बड़ी बड़ी बातें करके फेंकते थे। लेकिन जिस तरीके से संस्थाएं बिक रही हैं, ये अब फेंकू सरकार के साथ साथ ये बेचू सरकार भी बन गई है। सब सरकारी संपत्ति बेच दी हैं, सरकारी संपत्तियां बिक गई। और सरकारी संपत्ति बिक जाएंगी तो नौकरी कहां होगी, रोजगार कहां होगा? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था कि लोगों को हक मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हक और सम्मान की लड़ाई भी अभी लड़नी है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, समाजवादियों ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। बताओ, एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? ये जो 108, 102 एम्बुलेंस गरीबों के लिए चलाई थी, वो एम्बुलेंस भी खराब कर दी। पुलिस की इंतजाम के लिए 100 नंबर जो अब 112 हो गया, इसलिए समाजवादी पार्टी हमने चलाई थी, जिससे कि अगर गांव में खेत पे कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस वहां जाकर के पहुंच करके मदद करे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 नंबर से 112 किया है। ये पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ, पुलिस बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? पुलिस लूट रही कि नहीं लूट रही? जो सरकार महंगाई बढ़ा दे, जो सरकार महंगाई बढ़ा दे, नौकरी छीन ले, किसान को धोखा दे दे और आपको अपमानित होना पड़े, ये सरकार कहती है कि यहां व्यापार करना आसान है। ये सरकार जो बाबा मुख्यमंत्री की है, वो कहती है यहां व्यापार करना आसान है। यहां व्यापार करना आसान नहीं है। यहां अगर कोई चीज आसान है तो वो अपराध करना आसान है। अपराध करना आसान है। क्या अपराध होते हुए लोगों ने नहीं देखा? गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, एक व्यापारी गया कारोबार के लिए, पुलिस ने उसे पकड़ लिया वसूली के लिए और इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि वसूली में जान ले ली गई हो?
और ये एक जगह की घटना नहीं है। बताओ उन्नाव में क्या हुआ, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहां कहां नहीं जाना पड़ा, उसके परिवार पे दबाव बनाने के लिए बताओ गाड़ी से टक्कर मारी गई कि नहीं मारी गई। और फिर लखीमपुर कैसे भूल जाओगे आप, जब किसान निकले अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, किसान आंदोलन करने निकले और वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके समर्थकों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों को कुचला गया हो। या अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है, अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है किसानों पर तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब तो जांच आ गई, जांच में नाम भी आ गया, गृह राज्य मंत्री पर उंगली भी उठ गई कि अगर किसी के इशारे पर किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री थे। हम जानना चाहते हैं कि जब छोटे छोटे लोगों पर आप मुकदमा लगा रहे हो, डरा रहे हो, सुनने में आ रहा है कि इस विधानसभा में तो न जाने कितने मुकदमे लगे हैं, सुनने में आ रहा है कि सरकार के संरक्षण में सबसे ज्यादा प्रदेश में कई मुकदमे लगे होंगे तो यही विधानसभा है जहां पर मुकदमे लगाए गए हैं। बताओ मुकदमे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ब्लॉक लूट लिया गया, ब्लॉक लूट गए, जिला पंचायत लूट ली, और जब जिला पंचायत चुनाव था तो बताओ माताओं के बहनों के कपड़े छीने गए थे कि नहीं छीने गए थे? या महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा होगा, महाभारत में घटना हुई है जहां पर महाभारत में घटना हुई, और अगर दूसरी घटना कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए क्योंकि उन्हें ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतना था। अगर कोई महिलाओं को अपमानित करेगा उसको सजा मिलना निश्चित है, उन्हें भी सजा मिलेगी। और हम कह करके जा रहे हैं आपसे, ये जो मुकदमा लगाने वाले लोग हैं, ये जो डराने वाले लोग हैं, जब ये वोट पड़ेगा तो अपने आप मैदान छोड़ जाएंगे, डर करके भाग जाएंगे, आपके वोट के सामने नहीं टिक पाएंगे। बताओ अपने वोट से इन्हें डराओगे कि नहीं डराओगे? बताइए अपने वोट से इन्हें डराओगे कि नहीं डराओगे जो मुकदमा लगाने वाले लोग हैं? और हम तो जाति जगड़ना चाहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, वो केवल आरोप लगाते हैं। ये लखनऊ में बैठे हुए हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये केवल आरोप लगाते हैं, और आरोप ये लगाते हैं कि फलाना फलाना सब ले लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं। कम से कम लोग जाने कि हम जाति के लोग आबादी में कितने हैं। न कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना चाहती है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल के खुलने के डर से ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और ये जो कागज पे जाति बनी है वो तो पोल खुलने के डर से नहीं जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति को बता दिया जाएगा कौन आबादी में कितना है। इसलिए इस मौके पर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सभी लोगों का। जो व्यवस्थाएं बनाई थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो व्यवस्था बनाई थी 100 नंबर वाली पुलिस के लिए, इन व्यवस्थाओं की और बेहतर करेंगे। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जरूर थोड़ा बहुत सम्मान राशि दे रही है 500 रुपया महीना, लेकिन जब हिसाब किताब लगाओगे
तो आपसे 1000-2000 रुपए ज्यादा छीन ले रहे हैं महंगाई से। महंगाई करके आपसे पैसा ले रहे हैं, फिर 500 रुपए दे रहे हैं आपको। बताओ, महंगाई से ज्यादा सरकार कमा रही है कि आपके सम्मान राशि ज्यादा दे रही है? महंगाई से कमा रही है। इसलिए आपको खुशहाल बनाने के लिए चाहे महंगाई पे लगाम लगानी पड़े, और अपनी माताओं बहनों को हम बता करके जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपए दे रहे थे। आने वाले समय में अगर हमें 3 गुना भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान करने के लिए 3 गुना समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेषकर अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतनी सर्दी में सुबह से ही चल करके आए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं अपने सभी प्रत्याशियों का धन्यवाद देता हूं। आई हुई जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखेंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का काम करेंगे। बताओ, साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? और महंगाई के खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? बुल और बुलडोजर के खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने डीजल और पेट्रोल महंगा किया उन्हें सजा दोगे कि नहीं दोगे? जिन्होंने झूठे वादे किए किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए पकड़िए। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई मुंह के बल बीजेपी गिरी है, अंतर ये सारा झमेला हुई सपा की जीत हुई है, सपा की जीत हुई है, यूपी में खुशियन का बेला हुई अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा कर देने वाला है यही गवाही, जो जबरदस्ती ना चली है और तानाशाही। महंगाई कम होगी तो भैया सांस में सांस दबावे, जो भी ऐसा मानते है वो नारा बढ़ के लगावे, वो नारा बढ़ के लगावे। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई अरे मुझे बीजेपी गिरी है, अंतर ये सारा झमेला हुई सपा की जीत हुई है, सपा की जीत हुई है, यूपी में खुशियन का मेला हुई हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।